नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज में। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में रायपुर पुलिस ने भिलाई की एक युवती को किया गिरफ्तार। रेरा में पंजीयन के बगैर व्यवसाय का मामला, निगम प्रशासन ने भिलाई बिजनेस सेंटर के कार्यालय को किया सील। और महापौर देवेन यादव ने संतोषी पारा में किया करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन। लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगे हुई पूरी। अब खबरें विस्तार से। महापौर देवेन यादव ने वार्ड 25 संतोषी पारा में 1,54,00,000 रुपए की लागत से शुरू होने जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इससे यहां सीमेंटीकरण और बड़े नाले का निर्माण किया जाएगा। सीमेंटीकरण की मांग यहां लंबे समय से की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो सकी है। महापौर ने इस अवसर पर वार्ड भ्रमण कर वार्ड वासियों से चर्चा भी की और उपस्थित निगम अधिकारियों को समय सीमा के भीतर समस्याओं का निराकरण करने आदेशित भी किया। नगर पालिका परिषद जामुल में बनी नवीन रोड और आंगनबाड़ी का लोकार्पण छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री रुद्र कुमार ने किया। कैबिनेट मंत्री ने शिवपुरी में बनने जा रहे नहर पुलिया का भूमि पूजन भी किया। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका परिषद जामुल में 52,39,000 रुपए की लागत से बने नवीन शेड निर्माण और आंगनबाड़ी का लोकार्पण छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने शिवपुरी जामुल में बनने जा रही नहर पुलिया का भूमि पूजन भी किया। इसका निर्माण होने से लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो सकी है, जिसके लिए स्थानीय लोगों द्वारा कैबिनेट मंत्री का आभार जताया गया। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार, नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज यहाँ पे साथ ही के साथ काम शुरू होगा। साथ ही साथ यहाँ तक जलावर्धन घटना भी बन के तैयार हो गया है, उसको भी साथ ही साथ और हर स्तर पर उसमें काम चल रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के घटक आते हैं। माटी कलम हर स्तर पर उसको, ताकि लोगों को घर बैठे बैठे रोजगार मिल सके, सदस्यों को रोजगार मिल सके। लेकिन अभी लास्ट बैठक में ही मंत्रिमंडल चिंता जताते हुए वाहन मंत्री वो लोगों को आप देख रहे होंगे नगर पालिका से जो हमारी सकरा पुलिया है, उसका चौड़ीकरण था, 30 लाख चौड़ीकरण का और 5 आंगनबाड़ी इसका लोकार्पण हुआ। और एक आप देख रहे होंगे होम सेट जो विवाह है जिसकी है, उसके लिए गरीब लोग टेंट वगैरह की व्यवस्था नहीं कर पाते, उनके लिए उनकी मांग को देखते हुए वार्ड नंबर 4 में निर्माण हुआ है, उनका लोकार्पण था। तो हमारी सरकार है जो अखिल जी की सरकार, साथ ही हमारे माननीय रुद्र कुमार जी आज इस लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। उनका लगातार हमको आशीर्वाद मिलता है और मिलने के कारण ही आज ये काम संभव हुआ। देख रहे हैं पुलिया कम से कम 12 साल हो गया था, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं दी। आज हमारे मंत्री महोदय माननीय रुद्र कुमार जी ने इसका प्रयास किया और पुलिया का टेंडर भी हो गया, आज पूजन हो गया और जल्द ही इस
उसका काम शुरू हो जाएगा। और जल आवर्धन योजना वो भी बहुत जल्दी पूरा होने को आ गया है, अंतिम चरण चल रहा है। तो निश्चित ही जामुल के नगरवासियों को ये एक सौगात है, जो कि पानी कई वार्डों में पानी नहीं पहुँच पाता था अभी तक, वहाँ ये पानी पहुँचेगा और हमारी जामुल की जनता को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। और हमारे गुरु जी ने आज कहा भी कि नदी रोड का बहुत जल्दी भूमि पूजन होना है, बजट में हो गया है। स्वीकृति मिलने के बाद तत्काल में इसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो हमारी सरकार, हमारे माननीय समाज जी जो कार्य किया है जामुल वासियों के लिए, निश्चित ही धन्यवाद की पात्र है और हमेशा हमको उनका आशीर्वाद मिलता है। इस अवसर पर कांग्रेस जनों के साथ साथ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे। भिलाई 3 के सिरसा गेट में रोजाना जाम की स्थिति को देखते हुए चौक पर व्यवसाय करने वाले ठेले खोमचे व गुमटी वालों को निगम द्वारा तहसील कार्यालय के पास स्थानांतरित करने एवं वहां अपना व्यवसाय करने नोटिस भेजा गया है, जिसमें 1 सप्ताह के अंदर चौक की जगह को खाली करने कहा गया है। इस नोटिस मिलने के बाद ठेले खोमचे व गुमटी वालों ने निगम आयुक्त से मिलकर मांग की है कि उन्हें वही व्यवसाय करने दिया जाए, क्योंकि वे लोग वर्षों से इसी स्थल पर व्यवसाय कर रहे हैं। दूसरी जगह शिफ्ट होने से उनका व्यवसाय प्रभावित होगा, जिससे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कि रोड में जाम लगता है, जाम लगने के कारण यातायात बाधित होता है, जिसके कारण ही ये नोटिस दिया गया था। और ये एक ही दुकान के कारण ही ये ऐसा वहाँ पर होता है, जो रोल दुकान है, जिसके कारण ज़्यादा भीड़ लगता है और लोगों को मना करने पे भी झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं, और जिसके कारण ही हम लोग को ये नोटिस मिला है। वहाँ आप लोग कब से व्यवसाय कर रहे हैं? सर वहाँ तो मैं 1 साल से हूँ। हम लोग वहाँ पे 10 साल से हैं, है ना, और वहाँ पे किसी तरह का जाम उम नहीं लगता है। एक ही दुकानदार है अंडरवर्ल्ड का दुकान, उसी की वजह से वहाँ पे जाम लगता है। और हम लोग बोलते भी है ना, तो हम लोग के खिलाफ वो केस कर देता है ना। हम लोग इसलिए हम लोग कुछ बोलते भी नहीं हैं, और आयुक्त महोदय से अभी निवेदन किए हैं कि हम लोग को वहाँ से हटाया नहीं जाए। निगम का कहना है कि जहाँ आप लोग को जगह दी जा रही है वहाँ सर वहाँ पे चलेगा नहीं, जहाँ पे निगम दे रही है जगह वहाँ पे हम लोग को चलेगा नहीं, है ना। हम लोग अगर वहाँ से हटाया जा रहा है हम लोग को, तो हम लोग एकदम से रोड पे आ जाएंगे सर, कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम लोग वही जगह देख कर के हम लोग लिए थे दुकान को, वहाँ पे हम लोग का खुद का दुकान है, और वो तो जिसके वजह से जाम लगता है वो किराए में रहता है सर, है ना। वो किराए में रहता है, किराए में रहने के बाद भी वहाँ पे दादागिरी के साथ वहाँ पे वो कार्य करता है। अभी आप लोग आगे क्या करेंगे, किस तरीके से निगम प्रशासन से क्या आश्वासन मिला और अगला क्या कदम रहेगा? हम लोग वही चाहते हैं सर निगम प्रशासन से कि प्रशासन हमारी मदद करे और हम लोग का भी मत हटाए वहाँ से। जब वहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए चाहे कोई भी चीज़ है, तो फिर हम लोग को अस्थाई रूप से, है ना, जहाँ देना चाह रहे हैं अस्थाई रूप से हम लोग को कर दें वहाँ पे। ये क्या सिरसा चौक भिलाई 3 का एक महत्वपूर्ण चौक है, जहाँ काफ़ी व्यवस्था रहती है, भीड़ भाड़, ट्रैफिक। इसकी वजह से जो नगर निगम द्वारा पूर्व में आवंटित जो गुमटियाँ थी जो सिरसा चौक में है, उनको अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए संबंधित जो भी आवंटित हैं उनको नोटिस दिया गया था, और उसी के तारतम्य में उसको हटा करके हमको तहसील कार्यालय के बगल में शिफ्ट करके और उस चौक को व्यवस्थित करना है, ताकि यातायात और जो आने जाने वाले लोगों को एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। इसीलिए वो गुमटी को हटाने का नोटिस दिया गया था, स्थानांतरित करने का नोटिस दिया गया था। सर दूसरा मैटर था सर, वार्ड क्रमांक 20 में वहाँ वो कहना है कि निगम घास जमीन पे बेदखली कर रहा है, वहाँ हटरी बाजार की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, वो योजना मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना के तहत तो चिन्हांकित स्पॉट है, और ऐसा कोई भी अपने मन से एक बाजार के लिए या किसी के लिए है जगह, ऐसा नहीं निर्णय ले सकता। चूँकि निगम क्षेत्र है, जो भी शासकीय घास भूमि है उसका क्या उपयोग करना है एक निगम का अधिकार क्षेत्र है, तो निगम ने उसको गोधन न्याय योजना के लिए आरक्षित किया है। गांव जो भी वार्ड वाले आए थे उन्होंने विरोध किया है, फिलहाल काम रोक दिया गया है, लेकिन नियमानुसार उसमें काम किया जाएगा। ये आज से करीबन 10 साल पहले
गुमठी स्वावलंबन योजना के तहत निगम, तब उस समय पालिका थी, पालिका द्वारा आमंत्रित की गई थी, जिसमें बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की गई थी और एक रेट रख दिया गया था कि 40,000 से ऊपर ही आपको रेट डालना है, जिसका ज़्यादा होगा उसको दुकान दिया जाएगा। और ये दुकान रखा गया था सिरसा गेट चौक में। उस हिसाब से वहाँ पे क्योंकि धंधा होगा, मौके की जगह है करके लोगों ने रेट डाला और उसी हिसाब से इनको आमंत्रित किया गया, किसी को 60,000 में, किसी को 80,000 में, किसी को 86,000 में। किंतु कल निगम के द्वारा इन सभी गुमठी धारियों को एक नोटिस आया कि 7 दिन के भीतर आप अपने दुकानों को किसी अन्यत्र जगह में ले जाए। जगह भी उन्होंने बताया, लेकिन गुमठी धारियों का ये कहना है और मेरा भी ये मानना है कि जिस अन्यत्र जगह में भेज रहे हैं वहाँ पे कोई धंधा नहीं है और उस जगह पे जाने से ये जो गरीब परिवार है, क्योंकि ये जितने गुमटी धारी है इनके पूरे परिवार इसी व्यवसाय पे आश्रित है और अगर इनका व्यवसाय पे कोई असर पड़ेगा तो निश्चित तौर पे इनके परिवार के पालन पोषण पे असर पड़ेगा। हमने यही भावनाओं के साथ आयुक्त महोदय से मिलकर उनको अवगत कराया है कि इनको ना हटाया जाए। हाँ, अगर जाम की स्थिति है तो ऐसे दुकान जिससे जाम लगता है वैसे दुकानदारों को कहीं शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि इनके ऐसे व्यवसाय नहीं है जिसमें कि जाम लगे, थोड़े देर ग्राहक रहता है, 1 से 2 मिनट और चले जाता है, मानवता के आधार पे और इनके परिवार के पालन पोषण के आधार पे, और दूसरा जो उस समय पे जो इनसे इतनी मोटी रकम लेके ये गुमटी आवंटित की गई है, उन सब को देखते हुए हमने आयुक्त महोदय से कहा है कि सब पे विचार करें और विचार करते हुए इस निर्णय को, इनको अन्यत्र शिफ्ट करने के निर्णय को बदला जाए। आयुक्त महोदय की तरफ से क्या आश्वासन दिया? आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि मैं विचार करूंगा इस मामले में, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो कुछ योजना वहाँ पे सोच रहे हैं। हमने भी कहा है कि जब आप योजना लागू करेंगे, ऐसा कुछ स्थिति बनेगी तो निश्चित तौर पे हम मदद करेंगे, लेकिन अभी जब तक योजना लागू नहीं होती तब तक इन गुमटी धारियों को उसी स्थान पे रहने दिया जाए। नगर निगम भिलाई चरोदा के वार्ड 37 सिरसा कला भाटा में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड का भूमि पूजन जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल कोसरे द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चहुमुखी विकास कर रही है। जन समस्या से जुड़े हर काम को किया जा रहा है। भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र में जो काम पिछले 15 वर्षों में नहीं हो पाया है, वह काम सिर्फ मात्र 2 वर्षों के कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाकर वृद्धजनों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पुलिस मुख्यालय रायपुर से बुधवार की रात प्रदेश के 19 निरीक्षकों, 27 उप निरीक्षकों व 3 सूबेदारों का तबादला सूची जारी की गई है, जिसके तहत निरीक्षक शिवनारायण सिंह को रायगढ़ जिले से दुर्ग जिले में भेजा गया है। वहीं दुर्ग से निरीक्षक बसंत कुमार खलको को सूरजपुर जिले भेजा गया है। उप निरीक्षकों में विजय कुमार मिश्रा से राजनांदगांव जिले से, रात बाबूलाल राय को गरियाबंद जिले से तथा दिलीप कुमार पटेल को दुर्ग जिले में तबादला किया गया है। वह दुर्ग एसटीएफ बघेरा में पदस्थ सुरेंद्र कश्यप को कांकेर जिले के लिए तबादला किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए तेलुगु जनशक्ति अभियान के द्वारा बुधवार की शाम एमआईसी मेंबर लक्ष्मीपति राजू और वार्ड पार्षद जे श्रीनिवास राव का सम्मान किया गया। कोरोना महामारी जब तेज गति से इसका संक्रमण फैला, तब दूरी ही इसके बचाव का एकमात्र विकल्प था और दूरी बनाए रखने पूरे शहर में लॉकडाउन लगाया गया, जिस वजह से कई लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी। इस दौरान कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान की फिक्र न करते हुए लोगों के घर घर सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर पहुंचाया। तेलुगु जनशक्ति अभियान द्वारा ऐसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक विभूति एमआईसी मेंबर लक्ष्मीपति राजू और वार्ड पार्षद जे श्रीनिवास राव का सम्मान उनके घर पहुंचकर पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। वहीं एमआईसी मेंबर लक्ष्मीपति राजू और पार्षद जे श्रीनिवास ने कहा कि अक्सर सम्मान पाने के लिए जाना पड़ता है और आज उन्हें ये सम्मान घर में मिल रहा है। इससे खुशी की बात और क्या होगी। मेरे को आज जिन्होंने जो सम्मान किया, इसके लिए मैं कितना भी धन्यवाद बोलूं कम है। ताकि सही बोल रहे हैं आप, आज के डेट पे अवार्ड लेने जाना पड़ता, सम्मान कराने जाना पड़ता, लेकिन इन्होंने मेरे को स्वयं आके किया। बिल्कुल तेलुगु जनशक्ति के द्वारा जो सम्मान आज मैं किया और पूरे समिति को, पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि लगातार ये समिति के लोग आज मेरे पास ही नहीं, मतलब बहुत बड़ी टीम तैयार कर रहे हैं। पूरे तेलुगु समाज को एक जगह एकत्रित कर रहे हैं, लगातार गत 6 महीने से लगे हुए हैं। इसी तरह के सामाजिक कार्यों में लोग संलग्न हैं और ऐसी आप लोग का सहयोग, ऐसी प्यार मिलते रहा तो कोरोना के अच्छे बीमारियों से लड़ लेंगे और सबको सुरक्षित रखेंगे भिलाई में और सभी स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी कोरोना कार्यकाल चल रहा है। कोरोना का बहुत मारामारी चल रही है। आप सभी दूरी बना के रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें। जो हर संभव जो भी मेरे से मदद होगा, मैं और मेरी टीम हमेशा आपके सहयोग और आपके सेवा के लिए तैयार रहेंगे। मैं तो पूरी टीम को प्रणाम करता हूं कि हमारी भावनाओं को और हमारी मेहनत को मतलब सराहे और घर आके सम्मान कर रहे हैं। मैं जीवन भर मैं पूरी टीम को याद रखूंगा कि हमारी पूरी टीम को सम्मान किए, तो मैं पूरा इन सबको प्रणाम करता हूँ। वहीं तेलुगु जनशक्ति अभियान के अध्यक्ष वी अप्पल स्वामी और कोषाध्यक्ष एस श्रीनिवास ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी।
ये हमारे लिए गौरव की बात है। तेलुगु जनशक्ति अभियान पूरे टीम लक्ष्मीपति राजू भैया के यहाँ है, इसलिए कि लक्ष्मीपति राजू जो भैया जो कार्य किया है जो कोरोना में, वो वाकई में सराहनीय कार्य है। तो कार्य को देखते हुए हम लोग सोचे कि नहीं भाई जो अच्छा कार्य कर रहा है उसके लिए सराहना बहुत ज़रूरी है। सराहने के लिए भी आदमी की हिम्मत होना चाहिए, जो अच्छा करता है उसके लिए सराहना चाहिए। तो उनके कार्य को देखते हुए आज हम लोग सभी पूरा टीम आए हैं, उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किए हैं। कोरोना योद्धा के लिए तेलुगु जनशक्ति अभियान का पूरा प्रतिनिधि मंडल सेक्टर 2 के पार्षद श्री जय श्रीनिवास भैया जी का हम सम्मान करने आए हैं, जो कि कोरोना काल में इतनी मेहनत करके बिना डरे पूरे परिवारों को एक साथ लेकर उनकी सेवा किए, रक्षा किए। उसके लिए पूरी तेलुगु जनशक्ति अभियान की टीम उनका प्रशंसा और नमन करता है उनको। बहरहाल कोरोना महामारी के दौरान समाज में विशेष योगदान देने के लिए सम्मान पाकर दोनों ही जनप्रतिनिधि काफी खुश नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे के सुपेला आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सुपेला चौक पर प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे पूरे प्रदेश के दौरे पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में दुर्ग संभाग के दौरे के दौरान नवीन मार्कंडे सुपेला चौक पहुंचे। सुपेला चौक में पार्टी कार्यकर्ताओं भाजपा सुपेला मंडल द्वारा उनका पुष्पहार से स्वागत किया गया। स्वागत के पश्चात उन्होंने कुछ देर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अपनी नियुक्ति और दौरे को लेकर नवीन मार्कंडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद मैं प्रदेश के प्रवास में निकला हूं और उसमें आज हमारे इस संभाग का दौरा है और इस संभाग के दौरा में मैं अभी दुर्ग भिलाई सुपेला होते हुए दुर्ग में एक हमारा संभागीय सम्मेलन है, तो उसमें हम शामिल होंगे। यहाँ सुपेला मंडल के भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी महिला मोर्चा, सभी टीम ने जो हृदय के गहराई से यहाँ स्वागत किए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद हूँ। और ये जो दौरा है वो हमारे साथियों में उत्साह भरने के लिए, उनको जोश जगाने के लिए, ताकि आने वाला समय में जो इस प्रदेश में वादा खिलाफी करने वाले की सरकार चल रही है, जो किसानों के आत्महत्या में अप्रत्यक्ष रूप से वो शामिल है, यहाँ के अपराध की जो घटनाएं चल रही है उसमें इन लोग कुंठित रूप से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपराधियों में कोई भय नहीं है। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी रोड की लड़ाई लड़ेंगे, रोड से, और इनकी कांग्रेस की आने वाला समय में 2023 में इनकी सरकार उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा संकल्प हम लोग लेकर। भाजपा सुपेला मंडल के अध्यक्ष विजय जायसवाल और महामंत्री डॉक्टर विनोद प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के श्री नवीन मार्कंडे जी का आगमन हुआ है। वो आज संभागीय दौरे पे हैं और इस कारण से हम सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी हद तक उत्साह है। हम सभी मिलके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे आने वाली लड़ाई में पुरजोर तरीके से कार्य करेंगे और हम सब मिलकर भाजपा को मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस की जो सरकार अभी चल रही है, जो झूठे वादों पे चल रही, किसानों से वादा खिलाफी कर रही है, रोज किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। पिछले साल का धान बोनस जो 1 साल पहले मिल जाना चाहिए था, वो अभी तक 4-5 किस्तों में भी मिल नहीं पाया है और नए धान करके रखा हुआ है। और जो भाजपा को सरकार हमारी को बोला करती थी कि 1 नवंबर से धान बोनस देना शुरू करें, आज इन्होंने खुद शुरू किया 1 दिसंबर से, 1 महीने पहले से लेट है। बीच में बरसात हो गई, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। उसके बाद भी कांग्रेस सरकार आज भी जग नहीं रही है, किसानों की लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और केंद्र पे दोष दे रहे हैं। कल को यही बोलते थे कि हम नई कृषि नीति लाएंगे, जब हम ला रहे हैं आज तो किसानों को बरगला के, उनको झूठे वादे करके उनको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। हमें चाहते हैं, मोदी जी ने किसान बिल लाया है जो किसानों के हित के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए। हमें चाहते हैं कि आम जनता भी उसका समर्थन करें और किसान भाई इस चीज़ को समझें कि मोदी सरकार किसानों के लिए कैसी है। 6000 रुपये सालाना वो दे रही है, तो किसान सब भाई मिलकर मोदी सरकार समर्थन करें और हम सब मिलकर किसानों के जीवन को अच्छा बनाए ले चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। मैं विनोद प्रसाद, सुपेला मंडल महामंत्री। आज हमारे यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति के नवीन मार्कंडे जी आए हैं। उनके स्वागत के लिए हमने सुपेला चौक में कार्यक्रम रखा हुआ था, जिसमें पूरे सुपेला मंडल के
पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सभी उपस्थित थे। जिले के भी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए। अनुसूचित जाति के भी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए। मैं नवीन मार्कंडेय जी को आने वाले सालों में जो 2023 का हम लोग चुनाव जो है कमर कस करके बांध दिया गया है कि हम इसको जीत पे फतेह करके लाएंगे और इस बार जो है कांग्रेस की सरकार को ऐसे जमीन से साफ कर देंगे। ये हमारा वादा है। ये मंडल का महामंत्री भी बोल रहे हैं और पदाधिकारी भी बोल रहे हैं और इसे हम करके दिखाएंगे। बहरहाल प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से कार्यकर्ताओं में हर्ष देखा गया। पार्टी को इससे आने वाले समय में कितना लाभ मिलता है यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे। नगर पालिका परिषद जामुल क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 3 बजरंग पारा में सामुदायिक मानस भवन मंच डोम शेड का लोकार्पण छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरुरुद्र कुमार द्वारा किया गया। इस शेड का निर्माण होने से लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो सकी है। इससे स्थानीय लोगों से 1500 रुपए शुल्क लेकर किसी भी सार्वजनिक निजी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। शेड का निर्माण 9 लाख रुपए की लागत से किया गया है। कैबिनेट मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। वहीं वार्ड पार्षद और नगर पालिका परिषद जामुल के उपाध्यक्ष हरीश वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन निश्चित तौर पर आप मैं बताना चाहूँ यहाँ आके बड़ा खुशी हुई। जो तरीके से आप मन के सहयोग और प्रेम और मिले वो कई बार आप सबको जन का धन्यवाद और आशा रखूँ कि आगे भी आप मन के यही प्रकार से सहयोग और प्रेम और मिलत रहे। साथ ही साथ आज वाकई में समय एक कारण कम यहाँ 3 कार्यक्रम हो गए हैं ग्रामीण में। अभी एक कार्यक्रम ग्रामीण में है तो शाम 5 बजे से मंत्रिमंडल की बैठक की है। 4 तो बज गए हैं। पहले क्या है लेकिन निश्चित तौर पर आना जाना लगे नहीं। आप यकीन दिला दो कि चाहे वार्ड के विकास हो या पालिका के विकास हो उनके पर दोनों भी प्रकार के कमी हमें नहीं होते हो। अभी भी 80 लाख लोकार्पण करेंगे। यहाँ के लोकार्पण होने के वक्त तक आप की मांग रही बहुत पुराना मुद्दा के ऊपर भूमि पूजन कर रहे हैं तो आगे भी अच्छी दिलाना चाहूँगा आप लोग के विभाग के काम पर हम पीछे नहीं है तो लेकिन बस आपको मैं यही कहना चाहूँ आप हमारे सहयोग बना के रखो। आज हमारे वार्ड क्रमांक 3 बजरंग मानस मंडली में मंत्री जी द्वारा 10 लाख लगभग 10 लाख 6.5 लाख का शेड एवं बाकी सारे कार्यों को मिलाकर लगभग 10 लाख का इनके द्वारा लोकार्पण किया गया है। और इसमें हमारे इस समिति के सम्मानीय संरक्षक आदरणीय रामजी ठाकुर, सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय शेष नारायण कुंजान, भाई कमल सिंह ठाकुर, उदय राम जी देवांगा, नीतू राम जी साहू, समस्त वार्डवासियों को जोर शोर से भारी मेहनत कर पिछले कई दिनों से वे तैयारी में लगे थे। हमारे मंत्री जी का यहाँ पर आगमन होना है और मंत्री जी द्वारा समिति द्वारा मंत्री जी से 5 लाख रुपए की मांग की गई है और ताकि यहाँ पर और सुविधा अच्छे से मिले जनता को। और किस तरह से लोगों को फायदा मिलेगा इससे? जैसे किसी के यहाँ कमी कार्यक्रम से किसी की मृत्यु हो गई जैसे ये वार्ड क्रमांक 3, वार्ड क्रमांक 6 में किसी भी बड़े आयोजन के लिए किसी के व्यक्तिगत जैसे वैवाहिक कार्यक्रम हो या मरनी तेरही का कार्यक्रम हो या जन्म दिवस का कार्यक्रम हो कोई स्थान नहीं था सर्वसुलभ। ये हमारे द्वारा प्रयास किया गया था सबने मिलकर और एक शेड का निर्माण किया। क्या शुल्क रहेगा निःशुल्क रहेगा? ये नहीं व्यवस्था की दृष्टि से एक नॉमिनल शुल्क जो एक गरीब से गरीब आदमी दे सकता है और यदि अत्यधिक गरीब है तो उनके लिए निःशुल्क दिया है। ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही फायदा हुआ क्योंकि हमारे मोहल्ले में सब गरीब आदमी यहाँ पर बसे हुए हैं और सबके पास में 1-2 कमरा है। तो ये हम लोग बनाए हैं बजरंग मानस मंडली जामुल जो है ये लंबी दूर है
90 ग्रुप को पाट करके आज बराबर किए हैं। उसके बाद में फिर हमारे और जितने भी हैं सहयोगी नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनसे भी हम लोग सहयोग प्रदान किए हैं, तब जा करके ये मानस मंच तैयार हुआ है। और ये जो कार्यक्रम है इसलिए रखे थे कि हमारे गरीब आदमी के सहयोग के प्रति काम आए, दुख में, सुख में, जन्म दिवस में। अभी हमारे उपाध्यक्ष महोदय जो बोले हैं बिल्कुल सत्य बात है और यही बात हम लोग पूरा मोहल्ला और सबको मिलता है और मिलता ही रहेगा। हम लोग रहेंगे तब भी मिलेगा और नहीं रहेगा। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहां आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 07884892666। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. Contact 9893215251 और 8966981590. सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी. हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध. साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी. साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है. जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध. सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. हमारा पता IDBI बैंक के सामने नॉर्थ वसुंधरा नगर भिलाई 3 चरौदा. फोन नंबर 7772988811 7772988822. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है. नगर निगम क्षेत्र में रेरा में पंजीयन कराए बगैर अवैध रूप से भूखंड, भवन आदि के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम की टीम द्वारा भिलाई बिजनेस सेंटर को सील किया गया है. इस संबंध में निगम प्रशासन द्वारा BBC को अपना पक्ष रखने मोहलत दी गई थी, लेकिन समय सीमा तक कोई जवाब नहीं दिए जाने पर निगम की टीम द्वारा भिलाई बिजनेस सेंटर को सील करने की कार्रवाई की गई. महुआरी मरोदा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 6 द्वारा और युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. समिति पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा इस दौरान केक काटकर एक दूसरे को खिलाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस पार्टी के लिए जो योगदान किया गया है उन्हें याद किया गया. साथ ही उनके दीर्घायु होने की कामना की गई. वही समिति के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का 74वां जन्मदिन के अवसर पर आज हम सब उपस्थित हैं. बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमें आगे यही संघर्ष करना है कि हमको सोनिया गांधी जी के साथ चल के कंधे से कंधे मिला के हमको कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है. नेशनल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी का 74वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से वार्ड 15 में मनाया जा रहा है. हमारे कांग्रेस के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, एल्डरमैन, कांग्रेस के महामंत्री, कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष और गणमान्य नागरिक, युवा साथी सभी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे. इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं. इस जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस के सभी साथियों ने आकर जन्मदिन मनाया. इसलिए मैं सारे हमारे कांग्रेस के जितने भी एल्डरमैन, पार्षद सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और सभी कांग्रेस साथियों को धन्यवाद देता हूं. और मैं कांग्रेस साथियों को एक चीज़ कहना चाहता हूं, जिस त्याग की मूर्त हमारी सोनिया गांधी जी ने त्याग करके कांग्रेस को मजबूत किया है, उसी त्याग को आप लोग भी समझिए और कांग्रेस को मजबूत कीजिए. कांग्रेस में आके कांग्रेस का हाथ हौसला बढ़ाइए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ग्रैंड एशियन चैनल को, हर कार्यक्रम में इस क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं और आज इसी कार्यक्रम को अपना योगदान देकर वार्ड 15 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, साथीगण, एल्डरमैनगण अपना योगदान देके इस कार्यक्रम को सफल बनाया. राजधानी रायपुर की पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बुधवार की शाम सिविल लाइन क्षेत्र से हर्षवर्धन शर्मा और उसकी भिलाई निवासी महिला मित्र लखप्रीत सिंह कौर को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 ग्राम कोकीन ड्रग्स बरामद किया है. जानकारी के अनुसार लखप्रीत कौर शांतिनगर भिलाई और हर्षवर्धन शर्मा न्यू राजेंद्र नगर के बारे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी. दोनों ड्रग्स की तस्करी करते हैं. इस सूचना पर आजाद चौक CSP अंकिता शर्मा ने साइबर सेल
व पुलिस की टीम द्वारा हर्षवर्धन की कार को रोककर तलाशी लेने पर कार से 6 ग्राम कोकीन ड्रग्स बरामद किया गया। आरोपी से पूछताछ करने के बाद उसकी महिला मित्र लखप्रीत सिंह कौर, जो राजेंद्र नगर से फरार होने का प्रयास कर रही थी, उसे रिंग रोड से धर दबोचा गया। राजेंद्र नगर थाना में दोनों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दुर्ग जिले के धमदा स्थित माता मंगला गौरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। दुर्ग जिले के धमदा बेमेतरा मुख्य मार्ग भरनी देवरी के पास विराजमान माता मंगला गौरी मंदिर परिसर पर भैरव बाबा जी का विशेष पूजा अर्चना के साथ ही हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुगण यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे। भैरव बाबा की प्रतिमा पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हुए लोग नजर आए। साथ ही अपने भविष्य की मंगल कामनाएं लिए श्रद्धालुगण ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। भंडारे में महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। साथ ही महाआरती में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें बच्चे और बड़े शामिल रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष श्रद्धालुगण की भीड़ में इजाफा हुआ है। माता मंगला गौरी मंदिर में पूरे 12 महीने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन मंदिर समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें भक्तगण दूर दूर से आकर माता रानी का दर्शन लाभ लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज विशेष करके भैरव का पूजन किया गया भक्तों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा। भैरव का 3 स्वरूप है, सात्विक, राजस और तामसिक। तीनों के अलग अलग पूजा का महत्व है। उसी का पूजा विशेष भैरव जी का किया गया और जन कल्याण नार्थ की भावना से यह कार्यक्रम चलता है। सभी का कल्याण हो, सभी का उद्धार हो, सभी निरोगी रहे, सभी सुखी रहे, इसी भाव को लेकर के पूरे हमारे शिष्य, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, शिष्यगण सभी आकर के इस पूजा में अपना तन मन धन से सहयोग करके विशेष भगवान का पूजन, फिर भोग भंडारा आदि कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया और यह कार्यक्रम प्रति वर्ष चलते रहता है। माता मंगला धाम में प्रति अष्टमी को पूजा होती है कन्या पूजा के रूप में। बहरहाल इस विशेष पूजा अर्चना में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने माता मंगला से सुख और समृद्धि की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए धमदा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। गंडई नगर के पंडरिया क्षेत्र में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी की नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र 13 वर्ष बताई गई है, दोपहर को अपनी बहन और पिता के साथ नहर पार गई थी और कांटा लपेट रही थी। ठीक खेत की दूसरी तरफ उसकी बहनें थी। उसी समय आरोपी के द्वारा नाबालिग को छेड़छाड़ की गई। मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 8 तारीख को रिपोर्ट आई थी। गंडई पंडरिया निवासी बालिका के पिता द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि खेत में वो अपने बच्चों को काम करने के लिए लेके गया था, जहां पर वो अपने काम में व्यस्त था। उसी दौरान बच्चे खेल रहे थे तो उनकी 13 वर्षीय पुत्री के साथ एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती करने का प्रयास करने के लिए उसको खींचकर ले जाया जा रहा था। जब बच्ची की आवाज़ सुनकर पिता वहां उपस्थित हुए, जिसे देखकर आरोपी भाग गया। आरोपी का नाम अन्ना उर्फ रामकृष्ण यादव है, जो गंडई निवासी है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 212/20 और धारा 354 ख पॉक्सो एक्ट 8 के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं भी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।